हेलो स्टूडेंट्स, ये वाला वीडियो जो है ये एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्टरी वीडियो पार्ट 1 है। इसमें हम करने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर से हम फेमिलियर हैं। कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होता है। कंडीशन q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, p एंड q इंटीजर्स होना चाहिए। दिस ऑल वी हैव ऑलरेडी डन इन प्रीवियस वीडियो। एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 वाले थे, उसमें हम ये कर चुके हैं कि p और q की क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट टॉपिक इसमें है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। तो हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो पहले हम इनको डिवाइड करके देखते हैं किस तरह का डेसिमल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला है 10 डिवाइडेड बाय 3। ये एक रैशनल नंबर है। अब हम इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। मेथड क्या यूज़ करें हम? सिंपल लॉन्ग डिवीजन वाला। तो 10 को हमने, डिविडेंड है, इसको हमने 3 से डिवाइड करना है। 3 3s आर 9, 1 remainder decimal, simple long division. 3 3s are 9, 1, again 3, 9, 1, 3, 9, 1 and so on. ठीक है, ये रिपीट होता जाएगा। तो अगर इस डिवीजन में हम देखें तो रिमाइंडर्स हर स्टेप पे क्या आ रहे हैं? देखो, फर्स्ट स्टेप पे रिमाइंडर आया 1, सेकेंड स्टेप पे रिमाइंडर आया 1, थर्ड स्टेप पे अगेन 1 एंड देन अगेन 1 एंड सो ऑन। कोशेंट क्या आया? देखो, 3.333 एंड ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है ना, 3 रिपीट हो रहा है। और डिवाइज़र क्या था? ये सब हम क्यों लिख रहे हैं अभी हम आगे करेंगे, आपको पता चलेगा। इसमें डिवाइज़र था 3। ठीक है, तो ये मैंने लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला है और ये 3 पॉइंट्स लिखे हैं कि क्या रिमाइंडर आ रहा है और क्या डिवाइज़र एंड कोशेंट। अब सेकेंड देखते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 8। सेम लॉन्ग डिवीजन करेंगे। 7 को हमने 8 से डिवाइड करना है। 0.70 हो गया अब ये। तो दिस इज 8 8s आर 64, रिमाइंडर आया 6। 8 7s आर 56, रिमाइंडर आया 4। 8 5s आर 40 एंड रिमाइंडर आ गया 0। तो ये यहाँ पे अब ख़त्म हो गया डिवीजन। तो इस एग्जाम्पल में रिमाइंडर्स क्या क्या है? पहले स्टेप पे रिमाइंडर आया 6, दूसरे स्टेप पे रिमाइंडर आया 4 और लास्ट स्टेप पे रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, कोशेंट इसमें क्या आया है? 0.875। ठीक है, डिवाइज़र था यहाँ पे 8। ठीक है, हम वापस ये करेंगे कि हम ये जो सब चीज़ें लिख रहे हैं, पर पहले हम ये डिवीजन कर लें। एक और एग्जांपल देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 7। 1 को हम डिवाइड करने वाले हैं 7 से। 0.7 1s आर 7, रिमाइंडर आया 3, 30। 7 4s आर 28, रिमाइंडर इज 2, 20। 7 2s आर 14, remainder is 6. 7 8s are 56, remainder is 4. 7 5s are 35, remainder is 5. 7 7s are 49, remainder is 1. 7 1s are 7 and so on. यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 3। ठीक है, तो अभी ये कंटिन्यू प्रोसेस है, रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो इस केस में अगर हम रिमाइंडर चेक करें तो फर्स्ट स्टेप पे रिमाइंडर आ रहा है 3, सेकेंड स्टेप पे रिमाइंडर आया 2, थर्ड स्टेप पे रिमाइंडर आया 6, फोर्थ स्टेप पे रिमाइंडर आया 4, देन रिमाइंडर आया 5 और उसके बाद रिमाइंडर आया 1 और फिर रिमाइंडर आया 3। और अब आप देखोगे 3 के बाद यही फिर से रिमाइंडर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, यानी 2 आएगा, 6 आएगा, देन 4 आएगा, 5 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, और ये कभी 0 नहीं आ रहा है, तो इट विल कंटिन्यू लाइक दिस ओनली। कोशेंट देखो इसमें क्या आ रहा है? 0.1428571। और अगर हम इसको करें आगे तो ये 4 2 एंड सो ऑन ऐसे आएगा।
डिवाइज़र है यहाँ 7। ठीक है, तो अगर मैंने ये जो 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप इसमें एक चीज़ देखो कि क्या क्या स्टेप्स हम, अगर हमने क्या ऑब्ज़र्व किया है आपने इन डिवीजन में, हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि या तो रिमाइंडर जो है, अगर आप रिमाइंडर को ऑब्ज़र्व करो तो रिमाइंडर क्या है, आइदर इट इज़ ज़ीरो, ख़त्म हो जाता है ना, आइदर इट बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, जैसे हमने जब 7/8 किया तो रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, और रिमाइंडर क्या हो रहा है, ये रिपीट करने लगता है और इट स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ, है ना। आपने जो फर्स्ट और थर्ड वाला एग्जाम्पल देख लो अगर आप, तो उसमें रिमाइंडर, फर्स्ट वाले केस में रिमाइंडर 1 1 1 1 रिपीट हो रहा था, और थर्ड वाले केस में रिमाइंडर 3 2 6 4 5 1, अगेन 3 2 6 4 5 1। तो रिमाइंडर या तो ज़ीरो हो जाता है या इट स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ। ठीक है, ये तो हमने पहला पॉइंट ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि जो रिपीटिंग चेन है, जैसे पहले वाले केस में ये आ रहा था रिमाइंडर, है ना, और दूसरे वाले केस में रिमाइंडर आ रहा है 3 2 6 4 5 1, और फिर रिपीट हो रहा है 3 2 6 4 5 1। आप पीछे जाके देख सकते हो, ये हो रहा था। तो जब रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, तो जो इसकी रिपीटिंग चेन में आइटम्स हैं, इसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 ही हो रहा है, और इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स के बाद रिपीटिशन स्टार्ट होती है। तो ये जो डिजिट्स हैं ये हमेशा डिवाइज़र से कम होते हैं। इस केस में पहले वाले एग्जाम्पल में डिवाइज़र क्या था, 3, और इसमें डिवाइज़र क्या था, 7। तो ये कितनी बार रिमाइंडर, जो रिपीटिंग चेन है, इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं ये हमेशा लेस देन डिवाइज़र होते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ आइटम्स इन रिपीटिंग चेन। ये 2-3 पॉइंट्स हैं, रिपीटिंग चेन ऑफ रिमाइंडर्स इज ऑलवेज लेस देन डिवाइज़र, इज लेस देन डिवाइज़र। ठीक है, तो कभी भी यहाँ पे 7 से ज़्यादा या 7 के इक्वल डिजिट्स नहीं आएंगे। तो हमेशा देखो यहाँ पे 6 डिजिट्स के बाद रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये एक दो ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमने देखी, और इसमें आप ये भी देख सकते हो, थर्ड केस आप ये ले सकते हो कि जब रिमाइंडर रिपीट होता है ना, तो उस केस में आप यहाँ पे देखो, जब रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो कोशेंट में भी रिपीटिशन स्टार्ट हो गई। ये देखो 1 4 2 8 5 7, उसके बाद अगेन यही आना शुरू हो गया। सिमिलरली जो फर्स्ट वाला केस था उसमें क्या था, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे कोशेंट में भी देखो रिपीटिशन स्टार्ट हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि या तो रिमाइंडर ज़ीरो आता है, टर्मिनेट हो गया, या फिर रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाता है, और नंबर ऑफ डिजिट्स जो रिपीटिशन उसमें है वो हमेशा डिवाइज़र से कम होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो एक चीज़ और, छोटा सा पॉइंट है, जैसे अभी हमने 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन किया, और एक चीज़ देखो, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि हमने इन्हें p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका हमने एक चीज़ नोटिस किया कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ऑफ रैशनल नंबर, वो या तो टर्मिनेटिंग होता है ना, सेकेंड केस में टर्मिनेट हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हमने पहले भी कर लिया, फिर से रिपीट कर देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी ख़त्म नहीं होगा, बट रिपीटिंग है। फर्स्ट और थर्ड एग्जाम्पल में हमने देखा कि वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो मैं पॉइंट आपको बोलने वाली थी, अब ये जैसे 1/7 है, अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखो तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ 0.142857, और इसके बाद यही रिपीट होने लगता है। तो जब रिपीटिशन होती है ना, तो हम इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, इसको हमने ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे ये वैल्यू पूछते हैं कि नाउ फाइंड 2/7, तो 2/7 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 1/7, और 1/7 की आपको वैल्यू पता है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1422857 बार।
सॉरी 0 पॉइंट, ठीक है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे नंबर्स की करते हैं वैसे कर दो। 2 7s are 14, 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 8s are 16, 1 कैरी 7, 4 5, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 0 पॉइंट, और ये भी ऑफ कोर्स रिपीटिंग होगा। तो ऐसे ही आप 3/7 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, 3 इंटू 1/7 आ जाएगी, ठीक है। और 4/7 है तो 4 इंटू 1/7 कर लो, 5/7 है तो 5 इंटू 1/7 कर लो, एंड सो ऑन। नाउ व्हाट अबाउट 7/7? ऐसे करते कंटिन्यूएशन में अगर आप पूछते 7/7, तो अब आप इसको ये मत सोचो कि इसको भी हम 7 इंटू 1/7 करके यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 7/7 कैंसिल करो ये 1 आता है, तो देर इज़ नो नीड टू फॉलो दिस प्रोसीजर। आप सिंपल 7/7 आ गया तो उसको 1 लिखो, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने अभी सिर्फ ये किया है कि रियल नंबर्स या रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि रैशनल नंबर्स की बात करें तो वो टर्मिनेटिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। और क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमने देखे कि या तो रिमाइंडर 0 होता है या रिमाइंडर नेवर बिकम 0, वो रिपीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन को हम कैसे p/q के फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल नंबर को कैसे हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ओके।